आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट पैरेंटल रूट्स के बारे में। हमने प्रीवियस क्लास में अपना जो लोकल है, सिस्टमैटिक है, इन सब के सब डिवीज़न, इन सब की स्टडी करी थी। बट आज की स्टडी में फार्मेसी का, अब अगर हम इस प्रोफेशन में अगर हम वर्क करते हैं ना, अगर हम स्टडी करते हैं, कुछ भी अगर हमारा एनहांस होती है हमारी मेडिसिन नॉलेज के लिए, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लेजर होता है, क्योंकि हम उससे किसी और की लाइफ भी सेव कर सकते हैं। तो आइए आज इसी उम्मीद के साथ में आज हम स्टडी करते हैं अबाउट पैरेंटल रूट्स के बारे में। जो पैरेंटल वर्ड है वो हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पार एंड सेकंड वन इज़ एंट्रल। तो पार मीन्स होता है बियॉन्ड, एंट्रल इंटेस्टाइनल, जैसे कि आप लोगों को यहाँ शो हो रहा है इस तरीके से ये intestinal. This is referred to administration by injection which take drug directly into the tissue fluid or blood without having a cross the intestinal mucosa. Intestinal mucosa को हमारा वो क्रॉस किए बिना ही जो हमारा जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, टिश्यू फ्लूइड्स में, जिससे वो अपना रिजल्ट दे देता है। तो जो लिमिटेशन ऑफ ओरल लिमिटेशन आर सरकमवेंटेंट। तो इस तरीके से आज हमने पैरेंटल के बारे में पढ़ा है कि जो पैरेंटल होते हैं वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें इंजेक्शन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ड्रग को डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड में। अब जो पैरेंटल रूट्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो ड्रग एक्शन करता है इस फास्टर और श्योरर होना चाहिए, जो फास्टर होना चाहिए और श्योर द वैल्यूएबल इन एमरजेंसी। और ये किस में वैल्यूएबल है, एमरजेंसी के अंदर। किस लिए वैल्यूएबल है, एमरजेंसी के अंदर। जो गैस्ट्रिक इरिटेशन और वॉमिटिंग ये होती है नॉट प्रोवोक्ड, इसके अंदर ये होता है कि जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, जो वॉमिटिंग होती है, वो प्रोवोक्ड नहीं होती। पैरेंटल रूट्स कैन बी एम्प्लॉयड इवन इन अनकॉन्शियस, इन कोऑपरेटिव और वॉमिटिंग पेशेंट। अब इसमें ये होता है कि जो हमारा जो पेशेंट है, अगर मान लेते हैं कि वो अनकॉन्शियस है, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है और वो अनकोऑपरेटिव है और उसे वॉमिटिंग हो रही है, तो हम उसे डोसेज फॉर्म तो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उससे दवाई अंदर जाएगी नहीं, ना ही उसका कोई असर होगा। तो इसलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इंजेक्शन होता है, तो ये हमारा उस टाइम पे वैल्यूएबल होता है पैरेंटल रूट्स में, जिसके अंदर हम इंजेक्शन के द्वारा ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देयर आर नो चांस ऑफ इंटरफेरेंस बाय फूड और डाइजेस्टिव जूस, लीवर इज़ बाईपास्ड। अब इसमें क्या होता है, उसमें कोई भी चांस नहीं होता कि जो हमारा जो इंटरफेयर करे डाइजेस्टिव, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि हमारी डाइजेस्टिव जूस में क्या होती हैं, वो किसी भी उसमें नहीं बच पाती हैं और वो वहीं पर डेट्रीट हो जाती हैं और लीवर से भी बाईपास्ड हो जाएगा वो। इस तरीके से हमारा जो ये है पैरेंटल रूट, एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो हमें एक असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हमें इसको और ये पेनफुल होता है और इन्वेसिव होता है। इस तरीके से ये सब चीज़ें जो हैं हमें पैरेंटल रूट्स के अंदर देखने को मिलती है कि जो इन्वेसिव होता है, पेनफुल होता है, और जो इसके अंदर होता है हमारा मोस्ट नीडेड जो होता है, कोई पर्सन होना चाहिए, हमारा असिस्टेंट होना चाहिए कोई भी। थ्रू दोज सेल्फ इंजेक्शन इज़ पॉसिबल, एग्जाम्पल गिवन इंसुलिन बाय डायबिटीज़। कुछ ऐसे भी इंजेक्शन्स हैं जो कि हम सेल्फ ले सकते हैं, जैसे कि हमारा इंसुलिन वाला जो इंजेक्शन होता है वो बहुत सारे पेशेंट अपने आप को लगा लेते हैं और काफ़ी इसके बारे में जानते हैं। दे आर चांस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी, और इसके अंदर क्या चांस होता है, जो हमारे लोकल टिश्यू होते हैं उसकी इंजरी के काफ़ी चांस होते हैं। और इन जनरल पैरेंटल रूट इज़ मोर रिस्की दैन ओरल, और ये रिस्की भी होते हैं। कैसे होते हैं, ये रिस्की होते हैं। द इम्पॉर्टेंट पैरेंटल रूट्स आर, अब ये सब जो है हमारी इसके डिसएडवांटेजेस थे, जो कि हमने इसकी आज की क्लास में पढ़े हैं। अब इसका हमारा फर्स्ट सब डिवीज़न होता है सबकुटेनियस। द ड्रग इज डिपोजिट इन द लूज सबकुटेनियस टिश्यू विच इज़ रीचली सप्लाइड बाय नर्व्स। इरिटेंट ड्रग कैन नॉट बी इंजेक्टेड बट इज लेस वेस्कुलर, एब्जॉर्प्शन इज लोअर देन इंट्रामस्कुलर। सबकुटेनियस में क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है वो डिपॉजिटेड होती है, जो हमारी ड्रग है वो डिपॉजिट होती है लूज सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर, और ये क्या होता है, रीचली सप्लाइड बाय द नर्व्स।
ये इसमें क्या होती है, नर्व्स होती हैं, और ये जो होता है इसके अंदर हम कोई भी इरिटेटिंग ड्रग को इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें लेस वेस्कुलर होते हैं, बस इसमें क्या होता है कि जो हमारी लेस वेस्कुलर होता है, बट जो नर्व्स होती हैं वो रीचली सप्लाइड होती हैं। तो इसलिए हम इसमें जो करते हैं वो स्मॉल वॉल्यूम के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा स्मॉल वॉल्यूम होती है इंजेक्टेड, और सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है क्योंकि ये डीप पेनिट्रेशन की इसमें नीड नहीं होती है। इस रूट के अंदर डीप पेनिट्रेशन की नीड नहीं होती है, सेल्फ इंजेक्शन पॉसिबल है। दिस route should be avoided in the shock patient who are जैसे हम जानते हैं कि इसमें जो रूट है वो हमें शॉक पेशेंट के लिए हमें उसको अवॉइड करना होती है, क्योंकि जो उनके वेजो कंस्ट्रक्शन में जो वेसल्स होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिले होता है। तो रिपोजिटरी डिपोर्ट और प्रिपरेशन दैट आर एक्वस सस्पेंशन कैन बी इंजेक्टेड फॉर प्रोलॉन्ग एक्शन। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो एक्वस सस्पेंशन है उनको हम इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि वो प्रोलॉन्ग एक्शन, काफ़ी लंबे टाइम तक एक्शन कर सकते हैं। सम स्पेशल फॉर्म्स ऑफ द रूट आर, उसी के कुछ स्पेशल फॉर्म्स हैं। ये डर्मोजेट होता है। डर्मोजेट में क्या होता है, इन दिस मेथड नीडल इज़ नॉट यूज्ड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, नीडल को हम यूज़ नहीं करते हैं। अ हाई वेलोसिटी जेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इज़ प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ माइक्रोफाइन ऑरिफिस यूजिंग ए गन लाइक इम्प्लीमेंट। इसमें क्या होता है, गन लाइक इम्प्लीमेंट होता है और उसके अंदर एक माइक्रोफाइन ऑरिफिस लगा होता है, जिससे एकदम ड्रग जो है वेलोसिटी उसकी जो होती है हाई वेलोसिटी होती है। जब हम उसे लगाते हैं पेशेंट को, द सॉल्यूशन पासिस थ्रू द सुपरफिशियल लेयर। जो सॉल्यूशन पास होता है वो सुपरफिशियल लेयर से होता है और गेट डिपॉजिट इन द सबकुटेनियस टिश्यू। और इसी के अंदर क्या होता है कि जो हमारे ड्रग होता है वो सबकुटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है। इट इज़ एसेंशियली पेनलेस, और ये क्या होता है, ये हमारा पेनलेस होता है और सुटेड फॉर मास इनोकुलेशन। और किसके लिए होता है, मास इनोकुलेशन के लिए सुटेड होता है। दूसरा है इसी में एक पैलेट इम्प्लांटेशन। द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड पैलेट इज इंट्रोड्यूस विद द ट्रॉचर एंड कैनुला। इसमें क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो कौन सी फॉर्म में होती है, सॉलिड पैलेट की फॉर्म में होती है। उसे हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, ट्रॉचर या कैनुला से। द प्रोवाइड सस्टेन रिलीज ऑफ द ड्रग ओवर वीक्स एंड मंथ। ये क्या करता है, सस्टेन रिलीज करता रहता है ड्रग का ओवर ए वीक्स तक और मंथ तक, जैसे कि DOCA और टेस्टोस्टेरॉन। थर्ड है हमारा सियालिस्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल इम्प्लांट्स। क्रिस्टलाइन ड्रग इज पैक्ड इन ट्यूब्स और कैप्सूल मेड अप ऑफ सुटेबल मटेरियल एंड इम्प्लांटेड अंडर द स्किन। इसमें क्या होता है, हमारा जो क्रिस्टलाइन ड्रग होता है वो पैक्ड होता है ट्यूब्स में और कैप्सूल्स के अंदर, जो कि सुटेबल मटेरियल के होते हैं, और